गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 29 नवंबर और जानेंगे 29 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है? वेंडर। क्या है? वेंडर है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बहना। क्या है मीनिंग? बहना। मूव और कोर्स टू मूव इन अ सिनुअस और सर्कुलर कोर्स। पापी या वृत्ताकार पाठ्यक्रम में जाने के लिए गति या फिर कारण। मतलब कि किसी भी पापी हो या फिर वृत्ताकार पाठ्यक्रम हो उसमें जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गति या फिर कारण की। कोर्स टू मूव वी नीड। क्लियर है? एंड सिनोनिम्स ड्रिफ्ट है, फ्लोट है। एंटोनिम्स स्टे। क्लियर? वही बात करें अगर एग्जाम्पल की, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वॉज हेयर अ मिनट एगो बट हीज वंडर ऑफ समवेयर। वहाँ वे यहाँ एक मिनट पहले था लेकिन वे कहीं भटक गया है। ही वॉज हेयर अ मिनट एगो बट हीज वंडर ऑफ समवेयर। ठीक है दोस्तों, अब फटाफट से भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो सभी स्टूडेंट्स जो चैनल को शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स में जीके वाइज की फैमिली से मतलब जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, डेली वीडियो आती है आप सभी के लिए। मॉर्निंग से शेड्यूल स्टार्ट होता है, मॉर्निंग से 5 बजे जो आपके लिए करंट अफेयर आती है, उसके बाद जो 8 बजे वोकेब की क्लास आती है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 बजे वाली एक क्लास आती है जो कि आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगी, साथ ही जो है इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। ठीक है, और एक जो न्यू क्लास स्टार्ट की गई थी आपके लिए की गई है जो कि 5 बजे आती है डेली शाम को। ठीक है, ये जो है क्विज है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट वाइज आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। साथ ही जो 8 बजे एक और करंट अफेयर की क्लास आती है जिसमें कि एक टॉपिक कराया जाता है। 2 बजे और 8 बजे वाली में एक एक टॉपिक कराया जाता है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके इंपॉर्टेंट है, साथ ही इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। ठीक है, क्लियर है? दोस्तों आप सबने इन सभी वीडियो को कोशिश करना कि देखें जिससे कि आपकी अपने मतलब कि इम्प्रूवमेंट कर सके अपने आप में। वहीं नेक्स्ट बात करें टैसिड। क्या है? टैसिड है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उपलक्षित। क्या है मीनिंग? उपलक्षित। अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। बिना बताए समझे या फिर निहित। बिना बताए समझे या फिर निहित। एंड सिनोनिम्स की बात करें इम्प्लिसिट है, इनफेरेड है, इंसिन्यूएटेड है, अनस्पोकन है। एंटोनिम्स ब्लेटेंट, एविडेंट, मैनिफेस्ट, एक्सप्लिसिट। ठीक है, क्लियर है? याद रखें इस बात को जो मैंने आपको बताया है। वहीं एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल है, इन माई बिजनेस ऑल दैट इज नीडेड फॉर अ टैसिट। मेरे व्यवसाय में सब जो एक मौन के लिए आवश्यक है। किसके लिए? इन माई बिजनेस ऑल दैट इज नीडेड फॉर अ टैसिट। मेरे व्यवसाय में जो सब जो एक मौन के लिए जो है आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए, नेक्स्ट देखें तो क्या है, जो नेक्स्ट है एपोनिमस। क्या है? एपोनिमस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है नाम स्रोत। क्या है मीनिंग? नाम स्रोत। ऑफ रिलेटिंग टू और बीइंग द पर्सन और थिंग फॉर whom और विच समथिंग इज नेम। जिस व्यक्ति या किसी चीज का नाम रखा गया है उसके लिए व्यक्ति या चीज के संबंधित है। नाम स्रोत के बारे में, किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया एक पर्सन का, उसके लिए व्यक्ति या फिर चीज से संबंधित या फिर है। ठीक है, उसे संबंधित करता है वो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो नेमसेक, कोग्नोमिनल एंड होमोनिमस। एंटोनिम्स की बात करें तो एनोनिमस एंड स्यूडो, अनआइडेंटिफाइड। क्लियर? एग्जाम्पल है देखिए, बाय अ क्यूरियस को इंसिडेंट ऑल द नेम ऑफ एपोनिमस। एक जिज्ञासु संयोग से सभी उपनामों के नाम हैं। एक जिज्ञासु संयोग से सभी उपनामों के जितने भी उपनाम रख देते हैं हम, ठीक है, उन सभी के जो है नाम हैं। नेक्स्ट बात करें डेनिजन है नेक्स्ट, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग है निवासी। निवासी मतलब कि कोई व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेनिजन।
ठीक है, डेनिजन। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लीव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक व्यक्ति, जानवर या पौधे जो रहते हैं या किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, इट्स कॉल्ड डेनिजन। एंड सिनोनिम्स, इनहैबिटेंट, ऑक्यूपेंट, रेसिडेंट, टेनेंट। एंटोनिम्स, विजिटर, एमिग्रेंट, इवैक्यू, एक्सपेट्रिएट। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ऑथर ऑफ एटलांट्स लेटेस्ट गाइड बुक इज अ लॉन्ग टाइम डेनिजन ऑफ वो सिटी, द सिटी वो नोज ऑल द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। अटलांका की नवीनतम गाइड बुक के लेखक शहर के एक लंबे समय से नागरिक हैं जो यात्रा करने के लिए सभी बेहतरीन स्थानों को जानते हैं। सो कौन, जो अटलांका के नवीनतम गाइड बुक हैं वो एक लेखक है, और जो शहर के लंबे समय से वहीं पर मतलब कि रहते हैं, वहाँ के नागरिक हैं, और जो यात्रा करने के लिए वो सभी बेहतरीन स्थान जो हैं उनको वो जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो पोइनेंट। क्या है पोइनेंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मार्मिक। सो इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, दुख या अफसोस की गहरी भावना पैदा करना। क्या करना? दुख या अफसोस की गहरी भावना पैदा करना। एंड सिनोनिम्स, अफेक्टिंग, पीटीफुल, पीसियस, पीटीएबल। एंटोनिम्स, चीरफुल, इनडिफरेंट। क्लियर? याद रखना इस बात को, जो मैंने आपको इसके सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स बताए हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्प्रूवमेंट एंड योर एग्जाम। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें से, बिकॉज द अपॉइंटमेंट मूवी रिमाइंडेड मी ऑफ माई पेनफुल चाइल्डहुड, इट मेड मी क्राई। क्योंकि मार्मिक फिल्म ने मुझे मेरे दर्दनाक बचपन की याद दिला दी, इसने मुझे रुला दिया। तो एक मूवी है जो कि एक बच्चा है या फिर कोई पर्सन कह सकता है, उसके बचपन की याद दिलाती जिसके कारण वो उसे रुला देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एफेमेरल। क्या है? एफेमेरल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग अल्पकालिक। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा समय। सो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रहना। सिनोनिम्स, टेम्पररी, शॉर्ट लिव, ट्रांसिएंट। एंटोनिम्स की बात करें तो लॉन्ग लिव, एंड्योरिंग एंड एवरलास्टिंग। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। वहीं एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल है, टाइम इज एफेमरल सो डोंट वेस्ट इट, समय अल्पकालिक है, इसे बर्बाद ना करें। सो ये जो है हम सभी पे जो है लागू होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम एक एफर्मल है। ठीक है, जो कि हमने इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आगे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ठीक है, इन फ्यूचर सो क्यों ना पहले से इसका समय की जो है कि समय की अहमियत समझनी चाहिए हमें। ठीक है, समय की। ठीक है, याद रखना इस बात को। सो नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और मीनिंग है दानशील। सो वो मेक चैरिटेबल डोनेशंस, जो धर्मार्थ दान करते हैं। क्या करते हैं? जो धर्मार्थ दान करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशियंट, बेनवोलेंट एंड चैरिटेबल। एंटोनिम्स, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कंसर्न एंड सेल्फिश। क्लियर? एग्जाम्पल देखें तो देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनिमल्स कैन हैव मोर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर देन ह्यूमंस, जानवरों में इंसानों की तुलना में अधिक परोपकारी व्यवहार हो सकता है। क्या हो सकता है? जानवरों में इंसानों की तुलना में अधिक परोपकारी व्यवहार हो सकता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है एमेलियोरेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब एंड मीनिंग है सुधारना, किसी में भी किसी चीज़ को सुधारना। ठीक है, सो टू मेक बेटर, बेहतर करने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो एमेंड, बेटर है, इम्प्रूव है, अपग्रेड। एंटोनिम्स की बात करें तो ये देखिए, वर्जन है, रिड्यूस है, डिमिनिश है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, द एडिटर एमिलियोरेट द मैन्युस्क्रिप्ट विद हिज चेंज, संपादक ने अपने परिवर्तनों के साथ पांडुलिपि में सुधार किया है। क्या किया है? द एडिटर एमिलियोरेट द मैन्युस्क्रिप्ट विद हिज चेंज, संपादक ने अपने परिवर्तन के साथ पांडुलिपि में सुधार किया है। नेक्स्ट फैसेट। क्या है? फैसेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और मीनिंग है विशेषता। सो पर्टिकुलर एस्पेक्ट और फीचर ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का कोई विशेष पहलू या विशेषता, किसी वस्तु का कोई विशेष पहलू या फिर विशेषता। सिनोनिम्स,
एंगल, अपीयरेंस, कैरेक्टर, फीचर। एंटोनिम्स बेक, रीड। बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो द योगा फिलोसफी मेंटेन्स दैट द ब्रेथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेसेट ऑफ हेल्थ। योग दर्शन कहता है कि श्वास स्वस्थ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सो योग तो सबको डेली करना चाहिए, ठीक है। या कम से कम 15 मिनट करें, सो डेली करें, क्योंकि योग से जो आपकी मेंटलिटी जो बिल्कुल स्ट्रांग रहती है, साथ ही जो है आपको तनाव जो है कम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से मिलते रहेंगे जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।